मेरी बच्ची थी, प्राइवेट डांस करने जाती थी, ब्लाउज में 2 संतरे या एप्पल डाल के जाती थी, ऐसा बड़ा बड़ा दिखे। मैंने ऐसा सहा है ये कराना है, ब्रेस्ट सर्जरी। बोलता तुम तो बच्ची हो, इसमें तो जगह ही नहीं है डालने के लिए इम्प्लांट। पर कुछ भी करो, मुझे काम करना है। बोलता तुम लेटर फिर साइन करके दो। कम उम्र में ऐसी औरत दिखने लग गई। कुछ दुख रहा है, निकल डॉक्टर कुछ दुख रहा है, डॉक्टर कुछ अंदर है, इम्प्लांट है। शकील नूरानी एक दिन मिला, तू डांस करती है क्या? हाँ करती हूँ। फिर बुला लिया जोरू का गुलाम में। पहले ही दिन गोविंदा ने मेरे मुंह पे डकार लिया जोर से। ये जो शादी करने आए ना मुझे, ये लोग मुझे लूटने आए। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर करके खुद के लिए जेवर बनाए थे, उसने सब लूट लिया मेरा। पूरी जिंदगी बर्बादी होती रही यार। टिकटॉक पे पाकिस्तान वाले मुझे इतने गालियां देते हैं, तब जाके मुझे पैसे आते हैं। फिर इंडियन लोग मुझे गिफ्ट मारेंगे तो मैं जीत जाऊंगी। अगर वो जीत गए तो मुझे उठक बैठक करना पड़ेगा टिकटॉक पर। ऐसी मेरी हालत हो गई। माँ मर गई। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। राखी आज हमारे साथ यहाँ पॉडकास्ट में आई है। इतने सालों से हमारी बातचीत हो रही थी, कब आए कब आए कब आए, और फाइनली राखी सावंत इज हियर। यस और राखी जब भी दुबई से आती थी मुझे जरूर मैसेज करती थी, ए भारती मैं आ गई हूँ, तुझे वो अपना कुछ करना है पॉडकास्ट। और मैं कहा लेकिन मुझे रियल राखी चाहिए। और आज राखी को यहाँ पर आए हमारे पास आधा घंटा हो गया है, मुश्किल से ही 4 शब्द बोले होंगे। राखी सावंत जैसी दिखती है ना हर्ष, वो है नहीं, क्योंकि अंदर से वो जितनी शांत जितनी चुप है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। कि मैं राखी को जानती हूँ 17 सालों से। करेक्ट मैं डर गई थी भाई, कॉमेडी सर्कस में एक बार आई, इतना ऑन्टराज पीछे, इतनी लड़कियां लड़के, कोई फोन कर रहा है, लॉन्ग शूज पहने हुए गोल्डन, मतलब मैं फैन हो गई। अब राखी कैसी हो? पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। शादी में आई थी और शादी के बाद अब मिल रही हूँ 80,000 बच्चों के साथ। क्या 80,000? और हमारे 2 बच्चे भी हो गए। इनकी शादी में गई थी, मेरी माँ भी गई थी, पूरा खानदान गया था। बिल कुछ 80,000 हो गया था खाने का। नहीं नाश्ते का। कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा, हमारी तो दोस्ती इतनी पुरानी है, बट हम जानना चाहते हैं कि राखी सावंत कैसी है और अब जिंदगी में फिलहाल कैसा फील कर रही है। बहुत अच्छा। थैंक्स टू माई मॉम, थैंक्स टू माई पा के मुझे जन्म दिया और मैं इतनी अच्छी दुनिया देख सकी। बहुत ठोकरें भी खाई, बहुत रोई भी, बहुत धोखी भी खाए, और अभी फिलहाल मैं बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी रही हूँ। जितनी ज्यादा मौत की तरफ जा रहे हैं ना, कहते हैं ना कब्र और शमशान घाट की तरफ, अभी बेहतर जिंदगी होती जा रही है। जन्म लिया तब से अब तक बहुत ही कठिन जिंदगी जी मैंने, और अब मेरी जिंदगी बहुत बेहतर लग रही है। आपको दिख भी रही होगी मैं बेहतर। यस, हम बहुत सालों से आपको जानते हैं। इनफैक्ट हम कॉमेडी सर्कस भी किया, फिर हमने बीच में एक 2019 में हमने एक खतरा में भी आप आए थे, तब भी हम मिले थे। मैं हमेशा तुम्हारे शो में आती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ होता है, हम मिलते हैं। बट राखी, आपने अपनी जिंदगी, आप इवेंट्स करते थे, केटरिंग का काम भी किया हुआ है आपने यार। हाँ। देन फिर आप सुपरस्टार सुपर हिट गाना परदेसिया, देन फिर बिग बॉस, फिर बीच में आपका हमने देखा कि आप बोल रहे हो कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा है, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं मिल रहा है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कैसे हुई शुरुआत? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जहाँ मैं पैदा हुई माँ बाप एकदम गरीब। मेरे पापा हवलदार थे मुंबई पुलिस में। माँ मेरी आया थी, जो लोग मर जाते हैं ना तो उसकी बॉडी बांधती थी। हाँ, बॉडी बांधने वाली। इसलिए मेरी माँ को तो लाशों से डर ही नहीं लगता, और मैं खुद एक जिंदा लाश बन गई हूँ अभी फिलहाल। तो मेरी माँ लाशें बांधती थी, और मतलब इतनी गरीबी थी कि हॉस्पिटल में लोगों का खाना छूट जाता था, अंडे ये वो दाल चावल, तो माँ घर में लेकर आती थी टिफिन में, ताकि हम तीनों बच्चों को खिला सके। इतनी गरीबी में हम पैदा हुए, इतनी गरीबी में, मतलब खाने को भी कुछ नहीं था। पुलिस क्वार्टर्स, जो आपको लगता है ना पुलिस का क्वार्टर्स क्या होगा, नहीं, वो झोपड़पट्टी चाल, और उसमें कोई फर्क नहीं होता था। मतलब सार्वजनिक टॉयलेट, छोटा सा कमरा, उसी एक ही कमरे में आपको सबको रहना, कोई 1 बेडरूम हॉल किचन नहीं होता है भाई। बट हमने सुना क्या हम तो सोच रहे हैं पुलिस मतलब वो अभी होता होगा तभी, वो तो पुलिस वालों के लिए होगा, हवलदारों को क्या देंगे। वो तो मेरे जन्म के बाद मेरे पापा ट्रू स्टार बने। ये मेरे पिता कहते हैं कि मैं जिंदगी में लकी हूँ। मेरी बड़ी बहन पैदा हुई तो मेरे पापा वही कांस्टेबल थे, मेरे भाई पैदा हुआ तो कांस्टेबल थे। मेरी माँ कहती है कि तू एक लकी चाम है, तू किसी चीज को हाथ लगा देके तो सोना हो जाएगा। इतनी मैं लकी हूँ, इसलिए मैं जहाँ जहाँ जो प्रोजेक्ट करती हूँ वो हिट हो जाता है। जब मैं पैदा हुई, आशीर्वाद खुदा का लेकर, परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर पैदा हुई।
मेरे पापा ने नासिक में इतना एग्जाम दिया कि वो 2 स्टार हो गए। आप हवलदार से भी 2 स्टार हो सकते हैं, वो एग्जाम होता है, आपको देना हाँ, पड़ता है। हाँ। करेक्ट। तो पास किया उन्होंने वो पास एग्जाम। किया नासिक में, फिर वो 2 स्टार हो गए। तो आपके पेरेंट्स मुंबई में, आप मुंबई में रहते थे? मुंबई में कहाँ? मैं पैदा जहाँ हुई जहाँ बड़े बड़े डॉन हैं, इसलिए मेरे अंदर थोड़ा सा कुछ कहीं डॉन पना भी दिखता है। हाँ, वो तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। पना, वो डॉन पना इस वजह से भी आता है क्योंकि एज ए फीमेल आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया और आपको पता है कि मर्द जो भी वीक फीमेल होती है ना उसको बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो औरतों को थोड़ा तो वो रहना पड़ता है ताकि वो मर्द भी थोड़ा मैं सही इसमें रहे। पक्का होंगी, लेकिन पहले वो बता दूं कि हमारे घर में खाना नहीं था, तो बाजू वाली आंटी है ना, वो लोग लड़कियों को है ना कैटरिंग क्लास में भेजी थी, तो पर डे का 50 रुपया मिलता था। तो माँ ने भी बोला तुम दोनों बहनें जाओ जरा थोड़ा कुछ काम करो। तो हम लोग दोनों जाते थे, मैं मेरी बहन सबको खाना परोसते थे। तो पर डे का 50 रुपीज़ मिलता था, कितनी अच्छी बात है। और हर टाइम तो नहीं होता था, सिर्फ शादियाँ रोज थोड़ी होती है। तो कभी सैटरडे कभी संडे सब ऐसा मिलता। 50 रुपया मतलब बहुत बड़ी बात भाई, हम कमा रहे छोटे बच्चे। लेकिन उधर का पूरा खाना चोरी करके आती थी। एक नैपकिन रहता ना जो इधर लगाते बच्चों को, सफ़ेद कलर का, थोड़ी मिठाई जो रसमलाई सब डाल देती थी, थोड़ा पूरी डाल देती थी, थोड़ा सा सब डाल के ऐसा पैक करके बैग में डाल के लेकर आती थी। क्योंकि हम लोग को कैटरिंग के पास हम लोग को भी खाना मिलता था ना, जो बच्चा कुचा रहता था, तो बच्चा कुचा हम खाना खाते थे। माँ, अरे हमने खाना खाया इतना अच्छा, शाही पनीर, रस, ये सब। अरे मेरी माँ बाप ने नहीं खाया होगा। तो मेरे बचपन से आदत थी चोरी की। माँ की पॉकेट से पैसे चुराती थी और जाके बाजू में टीवी भी देखती थी। मैं बहुत बड़ी चोर थी। हाँ, मैं मजाक नहीं करती। और फिर खाना भी चुराती थी। हाँ, चोरी बहुत चोरी करी है मैंने जिंदगी में। कभी 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 पकड़े गए हो चोरी करते हुए? हाँ, बहुत हाथों में टांके हैं मेरे, माँ बाप ने बहुत मारा है। माँ मेरी सो जाती थी, तकिया ऊपर करती थी, पर्स चुराती थी, 2-4 रुपया लेकर जाके बाजू में पिक्चर देखती थी टीवी में। हमारे घर में टीवी फ्रिज कुछ भी नहीं था, तब से वो फिल्म का कीड़ा लगा है मेरे में। ओह, तो ये जो चोर वाला आपका काम था, ये आपने आगे तक कहाँ, किस साल तक आगे तक बढ़ाया? चोरी करना कब छोड़ा फिर? चोरी करना तो कभी नहीं छोड़ा। अभी तो मैं खुद अमीर हो गई हूँ, तो अभी मैंने अब मैं चोरी नहीं करती। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे मत करो। अब मैं खुद सेटल हूँ अपने पैरों पर, तो मैं नहीं चोरी करती हूँ कुछ भी। तभी तभी हमारे पास कुछ था नहीं ना, खाने पीने को, ऐशो आराम ये। और बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि भाई मैं पैदा हुई हूँ तो मैं कुछ करूँगी ज़िंदगी में। ये मेरी भाई बहनों की तरह ये जो सब शादी वादी करके बच्चा करके पैदा होते, ये सब मैं नहीं करूँगी भाई। मैं तो बनी हूँ, एक ही ज़िंदगी है, मैं तो कुछ करूँगी, मैं तो कुछ करूँगी। जब मैं बचपन में कहीं डांस करने जाती थी तो मेरी माँ बाप खूब मारते थे मुझे, बाल वाल काट देते थे, मुर्गा बनाते थे। बाप रे, बहुत सहा मैंने, बहुत सहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सहा। पूरे खानदान ने मुझ पे हाथ धोए हैं। लोग नदी में हाथ धोते हैं, मेरे पूरे खानदान ने मुझे मार मार के मेरे पे अपना हाथ साफ किया है। मेरे बॉडी में इतने स्टिचेस है, मारते हैं। फिर उधर पोदार हॉस्पिटल है, उधर जाके टाँके लगा रही हूँ मैं तो बोलती अरे डॉक्टर जरा टाँका लगाना, ये पूरा हाथ फटा हुआ है। डॉक्टर कहना ये टाँका लगाना पूरा हाथ, ये इधर देखो इधर। मेरी माँ ने एक बार तो ऐसे थाली फेंकी थी, ये पूरा फट गया था। मैं डॉक्टर इधर आना, जरा टाँके लगाना, ऐसा था मेरा। इतना मार खाया है, इसलिए अब मुझे ना मार से डर लगता है, ना मुझे किसी जख्म से डर लगता है, मुझे किसी चीज़ से नहीं डर लगता। मैं इतनी अभी बोल्ड हूँ, बिंदास। तो ये जब आप स्कूल में जाती थी बचपन में, ये फैमिली में भी ऑब्वियसली हर, नहीं, मैं तो बचपन में बीएम से म्यूनसिपैलिटी स्कूल में जाती थी, जहाँ फीस नहीं देना पड़ता था। फिर उधर मैं बहुत मारा मारी करती थी। वहाँ भी? हाँ, बात पकड़ पकड़ के मारती थी मैं, लड़कियों को कि लड़कों को? दोनों को। क्योंकि उनके टिफिन में अच्छा खाना था, मुझे देते नहीं था, और मुझे खाना नहीं मिलता था। मार मार के उनका खाना चोरी करके खा जाती थी। उनकी गुड़िया उड़िया चुरा लेती थी। जब लेने आते थे तो गुड़िया को तोड़ के, मुंडी इधर हाथ पैर उधर तोड़ के दे देती थी। ये कैसी बच्ची थी ना बचपन वाली। तो चलिए मैं पूरा घुस चुका हूँ आपकी कहानी में। तो आप केटरिंग के काम में जाती थी, वहां से पैसे मिलते थे, क्या करती थी वो पैसे? घर पे दे देती थी? मेरी माँ बॉडी बांधती थी, तो बॉडी वाले तो रोते रहते थे, तो वो उसको 10 रुपया 20 रुपया दे देते थे। लेकिन मैं एक दिन कैटरिंग में जाती थी तो 50 रुपया मिलता था। माँ से ज़्यादा कमाती थी। माँ बोलती है खाना परोसने के इतने पैसे मिलते हैं, मुझे भी ले जा। बोले नहीं, उधर
औरतों का काम नहीं है। हम बच्चे थे ना, बच्चों को अच्छे कपड़े बना के खाना परोसते थे। अच्छा, प्लेट आगे करो और वो डालते हाँ, थे। हम लोग लाइन में ऐसा खड़े रहते थे ओह! बुफे पे। तो आपने वो बुफे वाला काम किया, ऑब्वियसली आप गुड लुकिंग प्रेजेंटेबल तो बचपन से ही होंगी। नहीं नहीं, मेरी तो नाक बहती थी बचपन में। हाँ ऐसे होता है ना? ऐसे होता ना? ये तो अभी अच्छी दिखती हूँ क्योंकि अब तो मैं एकदम सेटल हूँ। मैं तो बड़ी अजीब सी दिखती थी बचपन में, ऐसे ऐसे खुजाती थी। ये तो सर बोलते थे इधर आओ, खाना परोसे सामने, ये सब नहीं करने का, चलो इसको इनको नहलाओ। फिर हमको नहलाते थे, अच्छा, फिर ये अच्छा ऐसे कपड़े करती होगी हर्ष? हाँ, और बचपन में, हाँ, और मेकअप लगाना बचपन से सीख गए थे, 10 साल की उम्र से। क्योंकि 9 साल की उम्र से वहां पे आपको लिपस्टिक और ये सब ब्लशन लगा के ऐसे खाना परोसना पड़ता था। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो मेरा और मेकअप का नाता बचपन से ही है। तो उसके बाद आपने कौन सा क्या जॉब किया, लाइक ये खाना परोसने की, केटरिंग में? फिर वहां से मैं फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर घर से भाग गई कौन से एज में? 11-12 साल में। बाप 11 साल रे! में। 11 साल की? हाँ। क्या, कैसे भागी? बर्फ लेने गई होती ना, बर्फ लेके आ 5 रुपए की, छोटे बच्चों को भेजते नहीं 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 नहीं, बॉलीवुड में भाग गई मैं। वहां पे मैं बचपन में एक दूरदर्शन पे प्रोग्राम किया था, रंगारंग। हाँ, कोई पकड़ के दूरदर्शन में बुला रहे बच्चों को, चलो रंगारंग प्रोग्राम। तो वो गाना गाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते हाँ, बस पे बस ये आता है हमें हमसे। गाना। नहीं नहीं, हम चले नहीं, मैं कभी नेक रास्ते पे चली ही नहीं हूँ, चोरी कर करके ही बड़ी। बस वो तो ऐसा बोलते थे, ऐसा ऐसा ऐसा। तो गाती थी? नहीं नहीं, वो तो बच्चे अच्छा, सब सब लाइन से ग्रुप खड़े ग्रुप में होके। ऐसा। हाँ हाँ। तो उसमें क्या मिलता दूरदर्शन। मिलता क्या था? कुछ नहीं, मिसल पाव, वड़ा पाव, वो 5 रुपया हाथ में। 5 रुपया? 5 रुपया बच्चे को क्या देंगे? क्योंकि मेरे साथ जो जाता था वो पूरा पैसा, वही 100 रुपये मिलता तो वो ले लेता था। वो तो बाद में पता चला 100 रुपये 95 रुपीज उसने ले लिया, मेरे हाथ में 5 रुपया दिया, और 5 रुपया जाके मैंने वो गोला खा लिया, काला खट्टा। मतलब उतना नहीं था, 1.5 रुपए का, 1 रुपया, 1.5। वो बच्चे तो क्या ही खा लेंगे, चॉकलेट वॉकलेट कुछ ना तो कुछ ले। सारे भाई बहनों से बगावत वाली तुम थी? मैं इतनी बगावत वाली थी कि मेरी माँ की साड़ियाँ बच्ची कुछ बेच के बिस्किट खा जाती थी। वो ट्रक वाला आता है ना, बर्तन ले लो, खारी ले लो। माँ मेरी साड़ी खरीद के आती थी, उस साड़ी में बोली इधर आ भैया, मेरे को बिस्किट चाहिए, भूख लगी है। अच्छा क्या है घर में? कपड़े। मैंने कहा कपड़े तो मेरे, पता नहीं कोई साड़ी वाड़ी है? मैंने कहा हाँ है, मेरी माँ की, मतलब बचपन में छोटी थी, माँ की नई साड़ियाँ बेच देती थी, बिस्किट खा जाती थी, डाइजेस्ट हो जाता बिस्किट। माँ पूछे साड़ी कहाँ है? मैंने बोले मैंने तो बेच दी साड़ी। फिर माँ बहुत और मारती थी, फिर डॉक्टर बोलती इधर आ, टाके लगाना जरा। ये टाके लगवा रही, गाड़ी का पंचर लगवाने जाती थी। ए टाका लगा, ए टाका लगा। ये देखो ना कितने टांके हैं भाई, कितना मारा है, ये देखो ना कितना मारा है, इतना मार मार के एनाबेल ऊपर से बना नीचे तक इतने। हाँ। नहीं तो आप उसके बाद दूरदर्शन में आपका पहली बार कैमरा आपने फेस किया? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बच्चे, मुझे मालूम नहीं कैमरा किधर है क्या है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा होगा हाथ जोड़ो और बोलो हाँ हाँ, लाइन से। इतनी शक्ति, ऐसे वाला। हाँ? डांस और ये परफॉर्मेंस हाँ वाला यार। आइडिया कब आया? भाग गई ना फिर मैं वहां से, तो 12 साल की उम्र में आप भाग गए? भाग मतलब गई। तो रहते कहाँ थे फिर? मैं तो माँ को बोले बगैर भाग गई। मैं बोली मैं नहीं, क्योंकि वहाँ एरिया अच्छा नहीं था, वहाँ पे लड़कियों को उठा के लेके जाते थे, छोटी छोटी बच्चियों को। रोज पुलिस स्टेशन में आज जाओगे वर्ले नाका या इधर किधर भी, तो इतनी मिसिंग गर्ल्स के कंप्लेंट लिखते थे। फिर मेरी माँ ने एक हॉस्टल में भी डाला था हम दोनों बहनों को, माउंट मेरी में। सुहागिन थी, विधवा बन के डाला था, वाइट साड़ी पहन के जाती थी। नन सिस्टर, मैं विधवा हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एरिया में नहीं रख सकती, मैं काम पे जाती हूँ, इनके साथ ऐसा हो जाएगा। तो सिस्टर बेचारी बहुत अच्छी थी, हम लोग को उधर भी काम के लिए रख लिया। हमको लगता हम हॉस्टल में गए, लेकिन वो उधर हॉस्टल हमारे लिए तो उधर सब अमीर बच्चों का काम करते थे, हम टॉयलेट धोते थे, मैं मेरी बहन। और बच्चा कुछ खाना खाते थे उधर। और वो हॉस्टल से स्कूल वूल जाते थे, एजुकेशन? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। आज भी आप जाओगे ना तो गरीबों के बच्चे वो इधर रहेंगे, अमीरों के बच्चे यहाँ रहते थे। जो अमीर लोग खाना खा लेते थे ना, फिर उनके थाली प्लेट चम्मच सब देते, हमको सिखाते थे ये प्लेट रखने का, दिस इज फॉक, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड फॉक, दिस इज स्पून, ओके, दिस इज नाइफ, ओके, दिस इज कॉल्ड प्लेट, ओके, दिस इज कॉल्ड नैपकिन, ओके, सब सिखाते थे इंग्लिश में। तो सब अमीरों के और टाइकून्स के बच्चे होते। फिर हम उधर टेबल पोसे थे, उनका बच्चा कुछ खाना मैं ऐसे करती थी, कोई नहीं देख रहा, उसका येलो खा जाती थी।
के येलो अंडे का। अंडे का येलो। हाय यार हर्ष, मैंने ऐसी लाइफ देखी। फिर उनके बिस्तर लगाना, फिर उनका ये करना, फिर हमको शाम को चाय टोस्ट देते थे थोड़ा बहुत, और वो खाते थे। एंड फिर वो एक नन हम लोग को, गरीब बच्चों को बुला के ABCD सिखाती थी। मैंने वो जिंदगी दी। तो वहां पे एजुकेशन कुछ नहीं, खाली रहने मिलता था। विधवा और गरीबों के बच्चों को वहां पे एक है, अमीर बच्चों के लिए हॉस्टल है, बेड है, सब है। हम जो ऐसे पुअर बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि इनका काम करो, हाँ है ना। एडमिशन ले लेते हैं। ये एक दिन बोला, एक दिन मैंने मेरी माँ की पोल खोल दी, इसलिए फिर हमको निकाल दिया। इसने कहा होगा मेरा बाप पुलिस में है। हाँ, नन ने बुलाया, इंटरव्यू लिया मेरा, क्योंकि मैं बच्चों से बात करती थी। तो उसने वहाँ पे जो खाना बनाता था, हम लोग भी खाना बनाते, 200 लड़कियों का खाना मैं बनाती थी, रोटियां बनाती थी, आटा मलती थी, बचपन से ही, 9 साल की उम्र से ही। एंड ABCD सिखाते थे उधर। फिर बोलता रहे मेरे पापा ने तो ये खिलाया, असरूट खिला, असरूट मतलब आइसक्रीम खिलाया ये। तो बोलते तुम्हारी माँ ने बोला वो विधवा है। तो इन्होंने नन को कंप्लेंट किया तो उनको बुलाया, वेयर इज योर डैडी बेटा। मैंने कहा डैडी तो पुलिस में है ना, घर पे होंगे। मेरी माँ को बुलाया कि आपने हमको झूठ बोला, तुम्हारा हस्बैंड है ये। फिर माँ ने जो मारा हमको, बोलता क्यों बोला, मारते मारते घर लेकर गया, हमको निकाल दिया। फिर ये वहां गई, ए टाके लगा टाका। इधर आना नर्स, टाके लगाओ। मुझे मार से कभी नहीं डर लगी है। भाई साहब क्या पूछे हर्ष दो अभी। तो उसके बाद आपको वहां से निकाल और ये सारी बातें अभी तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ तुम लोग को ही मालूम है। हम खुद सुन के ऐसे हो गए कि यार ये घर से भागी, फिर वहां पर रही, फिर वहां से और फिर आप वापस अपने घर पे आई। हाँ, फिर घर में वही काम करो, लड़के लोग ऐसे छेड़े ये वो, माँ को बोलते थे। फिर माँ ने बोला कि अरे बाप रे क्या करे। फिर एक लड़के ने बहुत छेड़ा, तो फिर मैं वहां से घर छोड़ के भाग गई। फिर मैं आई बैंड्रा किसी के घर पे रुकी, मेरे को कुछ बनना था। ये लोग शादी कर रहे थे, मेरी बचपन से ही शादी कराने वाले थे माँ बाप। क्योंकि बालिका वधू जो है ना, वो हमारे खानदान में ही है। हमारे खानदान में औरतों का घूंघट खोलो तो आदमी दिखते, क्योंकि वैक्सिंग नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी मूछे, बाल इतने बड़े बड़े, हाथ पैर में बाल, कसम से। हाय कितने घूंघट थे, अंदर आदमी दिखता है। क्योंकि इतनी दाढ़ी उनकी राखी, अरे मेरी माँ, हम लोग उधर के है ना, गुजरात कच्छ के है ना। और तो उनको ज्यादा दाढ़ी आती है। अरे मुझे आती है। ये लोग कभी वैक्सीन, हमारे खानदान में कभी किसी ने वैक्सीन नहीं किया होगा। मैंने ही किया मेरे खानदान में पहली बार। अभी शायद आईब्रो करते होंगे, मालूम नहीं। मेरी सारी मामियाँ मासियाँ सब आदमी लोग हैं। नहीं, मतलब है औरत है। हाँ पर ये है सब। मूछे आ गई, आईब्रो। तो आपकी शादी करवाने वाले थे, आप भाग के मैं आ भाग गए गई। बैंड्रा आई। बैंड्रा मेरी एक फ्रेंड थी। अच्छा, अब तक आपको ऐसा था कि एक्टिंग करूंगी? नहीं, किसके घर में थी मैं पता है? अरे एक ये हीरोइन है ना यार बैंड्रा में, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए फरीन, उसमें फरीन हीरोइन थी। हाँ फरीन, मैं गूगल करता हूँ। फरीन थी। हाँ, कैसे पहले हाँ, फरीन हीरोइन थी। उसकी माँ के घर में मैं जाके रहती थी, जो वहां पे एक रूम में 6-7 लड़कियां रहती थी। वो हीरोइन थी। हैं? रोहित रॉय की हीरोइन थी वो, फरीन थी। हीरोइन थी एक, दिल जिगर, दिव्या भारती थी उसमें तो। दिल जिगर नजर क्या है, नहीं, तो तेरे लिए जो अभी नहीं, वो नहीं, ये अलग गाना है। तो हीरोइन की मदर के हाँ, वो हीरोइन थी बहुत बड़ी। पैसे देते थे आप? नहीं, सबका घर का काम कर लेती, फिर वही चोरी, सबके अखबार में से चोरी कर लेती थी। बाहर जाके आइसक्रीम खाती थी, गोला खाती थी। थी तो बच्ची ना यार, तो वहां पे आप काम करते थे? मैं सबके बिस्तर बनाती थी, मेरे को आदत थी ना काम करने की। मैं सोचा यहाँ से भाग जाऊंगी, अब मैं कभी घर नहीं आऊंगी, कभी घर नहीं आऊंगी। इसको लगा चोरी में तो मजा आ रहा है भाई। हाँ, फिर मैं उनके घर में रहती थी। उनकी लड़कियां खूबसूरत थी, रोज रात को शाम को सज के जाती थी। अब मुझे नहीं पता क्या कहाँ किधर जा रही है, हीरोइन जैसी लड़कियां थी, मुझे क्या मालूम। ऊपर पैसे कमा के लाती थी सुबह, तो मैं बोली देखती थी मेरे, ओ पैसा है, ले लो ले लो ले लो ले लो, आइसक्रीम सब खाती थी। एक दिन पकड़ लिया, फिर उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, सब लड़कियों ने मिलके। और फिर धीरे धीरे वहां रही, फिर धीरे धीरे बॉलीवुड में आई। पहला फोटोग्राफ मेरा, फोटोशूट कैसा हुआ, जैसे अपन नहीं क्या पासपोर्ट के लिए फोटोग्राफ जाते, मुंह पे थोड़ा पाउडर लगा देते, ऐसे खड़े हो जाओ। पहला फोटोशूट वही था मेरा। जो फोटो चाहिए, सब बोलते थे तुम कहाँ जा रही बारी है, मैं तो जूनियर आर्टिस्ट हूँ।
वो लड़कियां, कोई जूनियर आर्टिस्ट थी, कोई बार में डांस करती थी, कोई कुछ करती थी, कोई कुछ करती थी, पैसा लाती थी। वो वहां पे भाड़ा, वो आंटी को भाड़ा देके रहती थी। एक पलंग उनको मिल जाता था, पलंग जिसको हम बेड बोलते हैं। हाँ पीजी में जैसे रखते थे। हाँ, सब लोग पीजी में थे। फिर मैंने पहला फोटो शूट, लगता है तेरा फोटो है, मतलब फोटो, मैं वो क्या होता है, अरे तेरे को प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम कैसे देगा। तो फिर मैंने वो फोटो निकलवाया जाके, उसने ऐसा मुंह में बोलता रुको मेकअप, उतना पाउडर डाला और लाल लिपस्टिक लगा के मैं ऐसे खड़ी, और वो फोटो देख के प्रोड्यूसर फेंक देते थे, ये क्या फोटो है। लोग तो ऐसे खिंचाते ना, हाँ 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 ऐसे खिंचाते ना, मेरा तो ऐसे था। मुझे क्या मालूम कैसे खड़े रहना है। मैंने खानदान में कभी कोई आर्टिस्ट नहीं बना। आप जो कहती है हमारे खानदान में औरतें मर्दों जैसी ऊंचे ऊंचे, तो आर्टिस्ट बेचारी क्या। मुझे नहीं पता था। फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता था। आज तो क्या हम सब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। या कोई सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम, बाप रे, बात ही गल है यार। कोई इससे फोन भी नहीं था। पहला फोन इतना बड़ा लिया था मैंने, मार दो तो मर जाए, इतना बड़ा पहला फोन था। चोरी नहीं होता था, लोगों को लगता था राखी का सैंडल पड़ा हुआ है। टो 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 हेलो। बट राखी फोटो वोटो खिंचवाया, उसके बाद ऐसा था नहीं नहीं, मैं रोज स्ट्रगल में जाती थी ना लड़कियों के साथ, वो Junior मैं artist उसका में, junior पर्स पकड़ artist लेती थी, अच्छा उनका टिफिन पकड़ लेती थी, वो एक्टिंग करते थे, मैं ऐसे ऐसे जाती थी। ओहो, ऐसा सब देखती थी ना मैं बचपन से। मैंने किसी को बताया नहीं ये सब, कभी कभी नहीं, ये मेरा स्ट्रगल है। मतलब जैसे बॉय जाते हैं साथ में, तब तुम बैग वैग लेके। हाँ, वो लड़कियां ऐसे बड़ी थी ना, लड़कियां खूबसूरत लगती थी, मेकअप ये वो रहा, और उनका इधर ही बैठना, खाना खाना नहीं। मैंने बोला हाँ 4 रोटी लेकर आई हूँ, खाना नहीं, ठीक है। फिर वो वहां से शूटिंग का ये वो ऐसे दूर दूर तक जाते थे, फिर वो खाना खाते। फिर मैं उनको देखी, ऑब्जर्व करी, मेकअप ऑब्जर्व करी, इनकी एक्टिंग ऑब्जर्व करी। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आता गया उनसे लेके, दीदी मेरे को सिखाओ ना, दीदी मेरे को डांस क्लास ज्वाइन करना है, दीदी मेरे को एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना है। फिर मेरी माँ ने लड़ी मेरे पापा से, माँ बोलती तू किधर है। फिर डर डर वाला इतना फ़ोन लगाती थी, माँ मैं इधर हूँ। माँ कभी कभी आती थी, हम दोनों नीचे सीढ़ी के पास बैठते थे। बोले माँ मैं कुछ बनूंगी, मेरे को नहीं शादी वादी करनी। फिर मेरी माँ उन्हें मेरी माँ ने अपने गहने बेचे, फिर एक भाड़े पे छोटा सा कहीं पे घर लिया। फिर वो स्ट्रगल के बाद हम लोग उधर रहे। फिर मैं मेरी बहन हम दोनों स्ट्रगल करते थे। मम्मी के साथ रहते थे। हाँ, फिर मेरी माँ ने मेरे डैडी को छोड़ दिया। मेरा भाई क्रिश्चियन हॉस्टल में था, कॉन्वेंट में। हाँ, उनको ऐसा लगता लड़कियों को क्यों पढ़ाना, एक दिन शादी ही करनी है, उनको ऐसा लगता था। फिर मैं बचपन से वही स्ट्रगल शुरू करी। फिर बिल्डिंग में से आती थी, फिर नीचे जोरू का गुलाम, वो शकील नूरानी एक दिन मिला, तू डांस करती है क्या, थोड़ी अच्छी थी दिखने में। मैं हाँ करती हूँ। फिर बुला लिया जोरू का गुलाम में। पहले ही दिन गोविंदा ने मेरे मुंह पे डकार लिया जोर से। मैंने कहा ये आशीर्वाद है, डकार। सच्ची सच्ची। किस बात में? वो खाना लंच करके आए होंगे, सुबह से 6 बजे उठ के रेडी बैठी हूँ। उन्होंने ड्रेस भी नहीं दिया था, लोखंड वाले से मैंने खुद ड्रेस खरीदा। मैं जोरू का नहीं, मेरा था खुला है मेरा खुला पिंजरा, है मेरा पिंजरा गोविंदा के साथ। पहले छोटे छोटे रोल कर करी थी। आप अभी आप डायरेक्ट आते हो, अगर पूरा सुनने जाओगे तो सालों लग जाएंगे। सही बोल रहे हो। हाँ, लेकिन वो पहला ब्रेक वही था। वही था। उसके बाद परदेसिया, मैं हूं ना, सब आया। परदेसिया में तो कड़क हो गई थी ना तुम। तब तक तो मैं सब करा के एकदम रेडी हो गई थी। तब तक तो पैसा भी आता था। पूरी है हो गई थी परदेसिया, चश्मे वाली है ना। मैं हूं ना। परदेसिया तो मतलब हम भी आज भी लोग कहते हैं वाव। तब मैंने अपने आप को वाव किया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा कमाती थी ना। और जो लड़कियां इधर उधर डांस भी करती थी ना, प्राइवेट शोज, पैसा कहाँ से आएगा घर भर रेंट भरने को। फिर मैं थोड़े बहुत प्राइवेट उनके साथ जाके प्राइवेट शोज भी करती थी। कैसे होते प्राइवेट शो? मतलब प्राइवेट शो मतलब उधर सब आदमी लोग बैठते हैं, अपना ड्रिंक पीते हैं, और वहाँ पे नाच के 4-5 हज़ार हाथ में मिलता है, 4,000 लेकर आओ। अच्छा, प्राइवेट शो मुझे लगा फैमिली शो, मतलब नहीं, ये अच्छा जेंट्स वाले सीटी सूटी मारते हैं। शादियाँ होती है ना, कभी को हाथ पकड़ लेता, कभी कुछ वैसा। हाँ, कभी लड़कियां जाती थी, मैं तो बच्ची थी, मुझे नहीं मालूम क्या होता है ये। इसको लगता है सब अंकल है। नहीं, अंकल है, दारू पी रहे, मुझे मालूम नहीं क्या पी रहे। हाँ, मेरा बाप पीता था, तो पापा ऐसे ऐसे होते थे। कभी 2 स्टार के बाद कभी गन मिला था तो खुद ही फायरिंग करते थे, क्योंकि उनको कभी बाहर कभी फायरिंग करने मिलता नहीं था, घर में पी पा के फायरिंग करते थे। वो गोली का हिसाब देना पड़ता है भाई पुलिस स्टेशन में। हाँ, खोखा भी जमा करना पड़ता है।
कौन सा खोखा? गोली का खोखा। गोली का खोखा जो मैं सोची टेबल लिख के नीचे वाला। अरे नहीं वो खोखा नहीं। तो यार लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये जब पहला चांस मिला आपको तब तक सब सॉर्ट हो गया था? नहीं नहीं, मैं पैसे वहां पे मेरे को अभी तक कुछ काम ही नहीं मिला ना, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? घर का रेंट कौन भरेगा? माँ मेरी गरीब। फिर वो लड़कियों के साथ मैं भी बोलो दीदी मेरे को लेके जाओ ना आधे उधर डांस में। दीदी तो इतनी पैसा लेकर आती रोज, ऐसे ऐसे गिनती थी भाई। बोली इतना पैसा कहाँ से आता है? प्राइवेट शोज था। हाँ, अरे प्राइवेट शोज अभी क्या बोलते हैं, अरे लड़के की शादी से पहले होता है ना, वो डांस करते हैं ना, बैचलर्स पार्टी ये सब। अच्छा, वो टाइम का बैचलर पार्टी होता था। हाँ, देन इट्स ओके। मतलब एकदम क्या होता है ना सी, तो पैसे उड़ते थे वहां पर। पैसे भी उड़ते थे। ऐसा वाला थोड़ी पार्टी होती नहीं है। वो लड़की नहीं, वो लड़की मेरे को लेके जाती थी, वो नाचती है, पैसे उड़ते, मैं तो एक थैला लेके गोनी लेके मैं उसमें पैसे भी भरती थी। बोले दीदी मुझे क्या दोगे? हाँ, करती थी ना चोरी उसमें थोड़ा सा रख देती थी, चोरी कर देती थी, पर दीदी मेरे को 1000 रुपए भी देती थी, ऐसा नहीं है। 500 कभी 1000 कभी 200 ऐसे देती थी। बाकी दीदी खुद रखती थी। इतना सारा पैसा, जो मैं सच बोल रही हूँ, जो है जो मैंने स्ट्रगल करके आई हूँ भाई, मैं बहुत स्ट्रगल करके आई हूँ। और पता राखी, फिर मैंने खुद नाचना शुरू कर दिया, फिर दूसरे लोग, थैले में पैसे भरने लगे। हाँ, फिर मेरी बहन मेरे पैसे भरने लग गई। ओ मैं बोली भाई नाचो, नाचने से पैसा मिलता है। फिर राखी सावंत नाचना शुरू कर दी। राखी गुस्सा नहीं आता था? पैर थिरके मेरे, अभी तक मेरे पैर रुके नहीं है। डांस करती है यार। नहीं बट यार, राखी डांस प्राइवेट तो- शो जब करो ऐसा अरे कैसे है, तो गुस्सा नहीं आता? आता है, मैं बाटली फेंक देती थी। एक बार मेरे साथ इंसिडेंस क्या हो गया, वो तो सब पिए हुए थे, मेरा किसी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तो बच्ची थी, शिप में शो था, किसी ने पकड़ लिया और मैंने क्या किया, उसके बाटली वाली थी या ग्लास था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बच्ची हूँ, मैंने सर पे फोड़ दिया। वो अपनी घर लेके मेरे को ढा ढा मारने आया फुल नशे में। वहां पे एक समीर नाम का लड़का था, वो मुझे लेके पानी में छलांग लगा लिया। कहाँ पानी में? स्विमिंग पूल में? नहीं, बोट के अंदर पानी में तैरा तैरा के बाहर लाया है हाँ। यार, ये तो फिल्मी मेरे सीन है। को फिल्मी सीन है। वो वहां पे को अंतरिक्ष भाई हुआ करते थे। अरे भाई, जो अंतरिक्ष भाई, वो अंतरिक्ष भाई लड़कियों को लेकर जाते थे वो डांस कराने। तो बंदा मेरे को समीर भाई था, मैंने बोला इसको तो मैं मार दूं, बोलता है उसको बोला इसका भागा, और पानी बोट बीच में ना, लड़कियां बीच में डांस कर रही है, ये मेरे को गोली मार दिया, मार के लोग ने मेरे को पानी में फेंक दिया। फिर क्या होगा, बचपन से मैं लोगों को मारती थी, बाटली वाटली, अरे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया दारू पी के। बच्चों के साथ रेप कर लेते हैं ना, हाँ हाँ करेक्ट। मैं बचपन से ही कड़ा गई, मैंने खुद ही, वो मुझे लेके कूद गया। कि मैं जब बचाने तक बचाने सोच के रही लिए हूँ वो मेरे बचाना। को गोली मारना आ रहा है, जब तक तो समीर भाई मेरे को लेके कूद गया भाई, पानी में, पानी में तैर तैर के किनारे पे लाया वो। समंदर में, लिटरली रात में। हाँ, यहाँ का कौन सा समंदर रहता है, यार राखी तो नदी वदी में रहता है। फिल्मों के सीन है। फिल्म बननी चाहिए राखी। मैंने बहुत सहा है भाई, बहुत सहा है मुझे। मैं इसलिए मैं तो करोड़ों भी देंगे ना मेरे को फ्लैशबैक में, मुझे नहीं जाना। मैं बहुत खतरनाक, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए घर छोड़ा, अब भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, फिर मेरी माँ बचपन से ही बीमार है, माँ की बीमारी, फिर घर का खर्चा, फिर मुझे भी आगे रोज बॉलीवुड में स्ट्रगल करने जाना है। मैं नाच के आ रही हूँ, नाच के आके सो के उठती हूँ तो वापस फोन आ रहा है आज भी आना है नाचने, तो मैं स्ट्रगल कब करूँगी भाई, स्ट्रगल कब करूँगी? सर मेरा फोटो देख लो ना सर, मेरे को काम दो ना। माँ को बोला माँ अगर मैं इधर ही नाच, पैसा तो आ रहा है घर में, हाँ वो टाइम पे एटलीस्ट पैसे की प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई होगी। पैसा आ रहा है। सबसे पहले वो मारुति खरीदी थी मैंने, 4 को ठोका था, ये आज भी याद है। ड्राइविंग सीख के 4 को ठोका था, ड्राइविंग सीख के 4 को ठोका था। पहली बार मैंने कोशिश करी, आज तक मैं ड्राइव नहीं कर पाती, मेरे को वो फोबिया है। एक को ठोका, फिर दूसरे को ठोका, फिर तीसरे को, भागना पड़ता था ना, भागना पड़ता था शूटिंग पे, मालूम नहीं ना कि ये कॉल टाइम है करके, पर उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि ठोक ठोक के आ। मालूम नहीं था ना तभी मुझे फास्ट भगाना है कार। आपके पास सी, हम भी एक गरीब घर से ही आते थे, तो हमारे लिए होता था कि एक बार पैसा आ गया ना फिर लाइफ सॉर्ट हो जाती है। आपके पास मुझे वो काम वेडिंग नहीं शोज करना करके, था, लेकिन नहीं करना था ना। मुझे वो काम, मैंने माँ मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूँ, क्योंकि उस दिन से फोबिया हो गया जब मेरे को तैर के लाया ना। माँ बोली मैं आज के बाद ये काम मैं नहीं करूंगी। माँ बोली घर कैसे चलेगा? माँ मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं बॉलीवुड में जाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी, तुम तो खर्चा कम कर दो, क्योंकि ये लोग तो पहले तो दाल चावल खाने का पैसा नहीं था, ये तो चिकन खाने लग गए भाई, रोज चिकन आ रहा है। पैसा था ना, पर घर में सबसे ज्यादा तुम ही कमा रही थी। मैं ही कमाती थी और कोई नहीं कमाता था।
फिर पहला बड़ा वाला ब्रेक कब मिला राखी? नहीं स्ट्रगल किया, फिर एक जोरू का गुलाम में इन्होंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया। जो मेरा पैसा था मैं इधर डांस करती या जोरू के गुलाम में डांस करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता था। छोटे छोटे बहुत रोल किए मैंने। मैं हूं ना में भी तो हो। वो तो बात की बात है। बहुत बड़ा था तब तक तो राखी सावंत वाज तो तब तक सुपरस्टार। तो मैं बन गई थी जोरू के गुलाम से। जोरू का गुलाम तो रिलीज हो रहा, मैं उधर रोड पे गोला खा रही, मेरे को मालूम ही नहीं स्टारडम क्या होता है। परदेसिया रिलीज हुआ, मैं तो गोलगप्पे रोड पे बैठ के खा रही, मुझे मालूम ही नहीं स्टारडम क्या होता है, स्टार क्या होता है। परदेसिया के कितने पैसे मिले थे? उल्टा पैसे डाले थे मैंने। वो जो वो प्राइवेट शो डांस कर करके जो पैसे एक रूम किचन लिया था वो बेच के मैंने बेच दिया। मैं बोली माँ मैं ये काम नहीं करूँगी, माँ मुझे नहीं करना ये काम। तो कैसे, मतलब मैं बोली मैं वीडियो बनाऊंगी। फिर टी सीरीज ने वो वीडियो बनाया। फिर परदेसिया से जो मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं हूं ना, एक ही ईयर में मैं हूं ना और परदेसिया सेम ईयर में। फिर शरीफों वाली जिंदगी, वो जो तैर के मुझे डूब गया ना, नाक वाक में पानी भी घुस गया था छाती पे, वही पंप करके बाद में अंदर लाए। मुझे तो तैरना आता ही नहीं था, उसने मुंडी बाहर रखी थी, मुंडी बाहर करके ऐसे ऐसे तैर के ला रहा है। समीर भाई जिधर भी है खुदा उसे खुश रखे। और दूसरे कौन थे वो? अंतरिक्ष भाई। अंतरिक्ष भाई। कैसा नाम है यार, अंतरिक्ष भाई। अंतरिक्ष भाई, क्या बात है, क्या नाम है यार। वो अंतरिक्ष भाई की जो बहन थी जानम खान, हाँ उसके भाई के साथ मेरी बहन की शादी हुई थी। ओह, सो आपकी सिस्टर के साथ अभी आप बात करते हो? वो सब गरीब है क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी। यार कैसी यार। बहुत ब्लैंड हो, बहुत ब्लैंड सच हो, में यार। बहुत। मैं अमीर हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करके आई Yes, हूँ। वो दिखता भी है राखी, वो तुमने नहीं, बहुत but मेहनत की है। भाई मेहनत करके मेरी बहन की शादी में जेवर दिए, फ्लैट दिया था मैंने भाई। कुछ रह भी गया था तो एक फेरा कम ले लिया था। हाँ, रातों रात से कहाँ से मैं लाई थी भाई, वो चेन रह गई थी। मतलब ये छोटी होके मम्मी बन गई सबकी। बचपन से ही माँ बन गई हूँ। अभी भाई बहन वो मतलब मदद मांगते हैं, थोड़ी मदद चाहिए। जब मैंने भाई को भी सेट किया, बहन को भी सेट किया, इनका एजुकेशन किया, सब पढ़े लिखे, मेरे को, मैं तो 8वीं फेल हूँ। मैं क्या करूँ अकेली? कौन मुझे कॉलेज ले जाएगा? कौन मुझे स्कूल में डालेगा? मुझे स्ट्रगल करूँ, कुछ बनूं, क्या करूँ? मेरे पेरेंट्स कोई अमीर थोड़ी थे। आओ यार राखी। राखी, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में क्या कहना है? हाँ, तो आइटम सॉन्ग करने जाती थी तो फोटो तो फेंक देते थे और ऊपर से नीचे ऐसा जेरॉक्स की तरह आपको एक राउंड मशीन में डालो तो आपको कैसे पता चलता है कि आपके ब्रेन में क्या है, हार्ट में क्या है। तो ऑफिस जाते थे तो लोग तो आंखों से जेरॉक्स करते थे मुझे, ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं है आगे पीछे, चलो निकलो। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां आती थी जो लदा लद भरा रहता है, उनको काम मिलता था। मैं 100-200 ऑफिस से मेरे को निकाला गया। मैं बोले ऐसा क्या है मेरे में? मैं तो सूखी काटा बम्बिल जैसी थी, एकदम पतली। आप देखो मैं हूं ना मैं। फिर तब मैंने बोला फिर मेहुना में आपने कोई सर्जरी नहीं की थी? मेहुना में शायद करी थी या नहीं करी थी, याद नहीं है। परदेसिया में करी थी, परदेसिया में करी थी? करी थी, परदेसिया में तो करी थी। खुला है मेरा पिंजरा में? नहीं थी। तब फिर मैंने बोला, ये बोलते यार पहले से सर्जरी करा लो। और यार मैं इतनी छोटी बच्ची, और वो टाइम में देखो, आज तो सर्जरी। नहीं, जब छोटी बच्ची थी प्राइवेट डांस करने जाती थी, ब्लाउज में 2 संतरे या एप्पल डाल के जाती थी, ऐसा बड़ा बड़ा दिखे, नाचू तो कभी कभी बाहर आ जाए। वो कहते मैडम जूस पी लीजिए, वीकनेस। नहीं नाच के। नहीं, मैं तो बच्ची ना, कैरम बोर्ड, मुझे क्या मालूम भाई, ब्लाउज ऐसा करके टाइट बांधते थे, जोरस कैरम बोर्ड। हाँ, तो क्या वो लोग बोलते थे, फिर कॉटन डाल देते थे, संतरे वंतरे या एप्पल ऐसा डाल देते थे, नाचो नाचो, लोगों को लगेगा बड़ी लड़की है। अच्छा, मैंने ऐसा सहा है और मुझे सच बोलने में कुछ नहीं, क्योंकि मैं सह के आई। इसीलिए कितने सारे लोग कभी आते हैं तो हम बोल नहीं पाते प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। राखी सावंत पहली थी, बिंदास जवाब देगी। जब छोटी थी तभी मैं बोला, मुझे डॉक्टर को बोला मैं प्लास्टिक सर्जरी, बोलता तुम बच्ची हो, ये वो लोग करते हैं, बड़े बड़े मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ने किया ना, ऐसे जो कॉन्फिडेंस सबने किया ना किया, ये किया सब, तो तब प्लास्टिक सर्जरी आ जाना जाती पड़ता है हाँ ये करवाने। वो 10 डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैं पहली बार डॉक्टर बोलते हैं हाँ जी बोलिए, मैंने मुझे ये कराना है। बोलता क्या, ये ब्रेस्ट सर्जरी? मैंने बोला हाँ। बोलता तुम तो बच्ची हो। मैंने कहा मुझे बॉलीवुड में काम करना है सर, प्लीज़ करा दो ना, इतना चार्ज लगेगा। मैंने कहा कितना? तो बोल रहा था कुछ 50,000 लगेगा उस टाइम पे, तो 50,000 60,000 उस टाइम पे। 50,000 मतलब आज के 2-3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3-4 लाख, हाँ 4 लाख।
तो बोलता नहीं फिर उन्होंने बॉडी चेक करते हैं, बोलता तुम तो बच्ची हो, इसमें तो जगह ही नहीं है डालने के लिए इम्प्लांट। मैंने कहा नहीं सर, कुछ भी करो, कुछ भी करो, मुझे काम करना है सर। बोलता तुम लेटर फिर साइन करके दो, हमारी जिम्मेदारी नहीं, कल कुछ हो जाए आप तो। बात कर रही हो? लेटर मैंने sign लेटर कर दिया? साइन करके दे दिया। मर जाती तो? मर जाती, जगह ही नहीं ना। फिर प्राइवेट शो में फिर से डांस करने गई, 50,000 जमा किया। बॉलीवुड में कौन देगा पैसा, जमा किया और फिर मैंने वो करवाया। फिर तो मैं एक पूरी कम उम्र में ऐसी औरत दिखने लग गई। फिर मेरे मुंह को तो कोई देखता ही नहीं था, ऐसा नीचे देख के ही काम मिलता था। हैं? हाँ, अरे यार, मतलब आपको लगता है कि जेन्युइनली वो इम्प्लांट्स की वजह से ही? मुझे इम्प्लांट की वजह से ही काम मिला, बट मेरे में टैलेंट था। वो अरे टैलेंट तो बाद में लोग अप्रिशिएट करेंगे ना, पहले कैमरे के सामने खड़े रहेंगे। कैमरे के सामने खड़े रहने के लिए मैं क्या करूं, वहां तक मैं कैसे पहुंचूं? टिकट खरीदोगे तो ट्रेन में बैठोगे, जहाज में बैठोगे ना, तब उड़ोगे ना। बड़ी हिम्मत चाहिए राखी, यार, पता है, वो बहुत पेपर बड़ी, साइन कर बहुत दिया। हिम्मत। तभी मैं बोलूं, अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरी बायोपिक में ही बताऊंगी मैं, जो मैं नहीं बता सकती। बहुत खतरनाक बातें हैं कि क्या गुजरा है मुझ पे। पर जब सर्जरी कराया, शीशे में अपने आप को देखा तो अच्छा लगा? फर्स्ट डे तो मैं ऐसे खड़ी, मैं कुछ दुख रहा है। मैंने कहा डॉक्टर कुछ दुख रहा है, स्टिचेस लगे हैं आपके। मैंने कहा डॉक्टर कुछ अंदर है, इम्प्लांट है। डॉक्टर बहुत दुख रहा है, चलने नहीं हो रहा है। नहीं, वो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना आपको लेट के रहना है। और मैं ऐसे हिम्मत नहीं कि मैं ऐसे देखूं, कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है, पहले कुछ था ही नहीं, अभी सडनली कुछ बड़ा हो गया। बोली ये फोड़े जैसा कुछ हो गया, बच्ची थी कोड़े जैसा हो गया, ये क्या है? ओह शिट। आपकी एज क्या थी, इफ यू डोंट माइंड? 11 साल। नहीं, इम्प्लांट्स के टाइम पे? 11 साल, नहीं यार, 11 साढ़े 11 पे। यस नहीं यार, यस। तू अब बोल रही कि तुम उसका बाप हो? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं। 11 साल इज बहुत ज्यादा छोटी बच्ची बहुत यार। ज्यादा छोटी बच्ची, 9 साल की बच्ची थी तो वो तो खाना परसती थी। वो तो 2-3-4 साल में तो ऐसी भागी हूं ना मैं काम करने। बालक यार, बेटी बच्ची बच्ची होती है। और माँ ने मना करती थी, मैं ये सब मत कर मत कर। मैंने नहीं माँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम चाहती हो मैं जिंदगी भर ये डांस करूँ, घाघरा चोली पहन के, संतरे डाल के, या ऐसे हाथ हाथ लगाते लोग? कौन है ये लोग? मैं ये नहीं करूंगी माँ, बस बंद। मैं इसके लिए पैदा नहीं हुई, मैं कुछ बनने के लिए पैदा हुई। मैं हमने घर क्यों छोड़ा है, कुछ बनना है हमें। मैं हीरोइन बनने के पैदा हुई, हीरोइन तो नहीं बट आइटम गर्ल बन गई, क्योंकि हीरोइन वाली शक्ल नहीं थी मेरे पास। लेकिन आज की तारीख में कोई भी हीरोइन बन रहा है। करेक्ट। चलो, इसके बाद राखी मुंह पे कब आई? तुम्हें कब लगा कि अभी मेरे फेस भी अपना ठीक करना है? नहीं, फेस तो मेरा ठीक नहीं, मेरा तो नोज ठीक किया था मेरा। जब एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मेरा नोज है ना तुम्हारी तरह ही था, चपटा। हाँ, फिर राखी? नहीं, क्या सच्ची हुआ? सच्ची लड़की। हाँ हाँ, जब नहीं, थोड़ा था। फिर वो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ये सब फट गया। और एक बात, जब एक्सीडेंट हुआ ये फट गया, ब्रेस्ट फट गया, सिलिकॉन बाहर आ गया। कश्मीर में शूटिंग करते करते उठा के लेकर गए हॉस्पिटल में, स्क्रीन फट गया। सिलिकॉन कभी नहीं फटता, टाँके थे हाँ, फट गया, नोज फट गया। फिर वहां पे दोनों सिलिकॉन निकाल दिए। 3 साल ऐसी रही मैं, और नोज का स्टिचेस लगा। वो बहुत बात की बात है, बाप रे। बहुत बाप रे। बट ये अच्छी बात है कि आपने उस टाइम पे जब लोग टैबू मानते थे या बहुत कम बात करते थे, वो टाइम पे आपने सर्जरी को बात कर की। नहीं, वो बात करना मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि सब मुझे बिस्तर दिखाते थे, कॉम्प्रोमाइज के लिए बोलते थे, क्योंकि ये सब बड़ा था ना। अंदर से तो मैं बच्ची ही थी, दिमाग से तो बच्ची ही थी। अभी इनको तो सब बड़ा बड़ा दिखता है, तो उनकी तो नीयतें खराब होगी ना। और मैं आई वहां से हूं ना, जो लोगों को बॉटल है सर में ग्लास मार के, वहीं से आई हूं ना मैं। तो मुझे तो गंदगी ही मिली है, मेरे रास्ते सारे गंदे ही रास्ते मुझे मिले। कीचड़ में एक कमल खिला है। अच्छा, आप हो कमल? ऑफ कोर्स मैं कमल हूँ, एंड आई प्राउड कि मैं कमल हूँ। मैंने बचा के रखा अपने आप को। और वो अंतरिक्ष भाई में जान बचाई है ना? अंतरिक्ष भाई। सुरेश भाई का नाम बहुत गलत होगी। हाँ, अंतरिक्ष भाई का असिस्टेंट था। जब लड़कियां डांस करती हैं ना, लोग थैली में वो पैसे उठा के डालते हैं, लड़कियों को बुलाना, शिप पे इधर उधर, बैचलर पार्टीज, डांस करना। भाई लेके मेरे को कूद गया। वो तो मैं तो आज जिंदा हूं। उसके बाद राखी सावंत जो बनी है ना, वो दर्द ना, एक रात में चैन से नहीं सोई हूं।
रोज सुबह दिन में रोज फोन करना, सर मुझे काम चाहिए, सर मुझे काम चाहिए, कोई फोन ही नहीं उठाए। ऑफिस में जाके बैठना बचपन से ही, कोई फायदा उठाए, कोई फालतू बातें करे। फिर कॉम्फो कराटे सीखा, फिर डांस सीखा, फिर हॉर्स राइडिंग सीखा, मेरे पैसों से सब सीखा। फिर आई परदेसिया, दिल में दर्द, दिमाग में दर्द, सुपर हिट हो गया गाना, लोग शो पे बुलाने लग गए। फिर वो जो प्राइवेट शोज करती थी वो अलग डांस, ये करती थी वो अलग डांस, पीछे मेरे डांसर खड़े। पहले मैं वही लड़की हूँ जो लड़की डांस करके साथ जाती थी, जूनियर आर्टिस्ट जिसका खाना। अभी यहाँ मैं मेन लीड खड़ी हूँ। क्या आप सोच सकते, मैं मेन लीड खड़ी हूँ, मेरे पीछे डांसर्स है, मैं ऐसे देख रही हूँ। माय गॉड। मतलब तुम्हें लगता है राखी जो तुमने सोचा वो कर दिखाया? मैंने कर दिखाया, मैं सोई नहीं। मेरी बहन हिम्मत हार गई, शादी कर ली। आपने शादी जब सोचा था कि यार शादी करती हूँ, वो टाइम पे आपको ऐसा था कि यार मैं इस टाइप के लड़के शादी करूंगी, या जब ये तो जिंदगी में मेरी प्यार माँ होगा? के बीमार थी कैंसर में, माँ फोर्स करती थी शादी कर तेरा एक बच्चा देख कर जाऊं। तो अब मैं कमाने वाली अकेली लड़की, भाई बहनों के उनके बच्चों का परवरिश, माँ का हॉस्पिटल के बिल, सारी जिंदगी तो माँ के हॉस्पिटल के बिल भर भर के मैं थक गई। हाँ यार ये तो बात सही है। और जब मैं भी मार्क एक्सचेंज मैंने किया था तब भी मम्मी बीमार थी, है ना? हाँ, तब से मैं बीमार तुमको है। बोला था ना, मुझे सलमान भाई का कैंसर का नहीं किया, याद है? सारी जिंदगी माँ के बिल भरते हुए गई मेरी। नाचो, थोड़ा पैसा है, माँ के हॉस्पिटल के बिल भरो, भाई का बहन का सबका बिल भरो। अब मैं चैन से जीती हूँ क्योंकि अब मेरे माँ बाप नहीं है। अब मुझे सिर्फ मेरे लिए ही पैसे चाहिए, मैं किसी को नहीं देती हूँ। अब मैं अपने लिए अच्छा ब्रांड पहनती हूँ, जर्मन का ब्रांड है ये ड्रेस, रशिया के बाल है मेरे, नाखून देखो कितने, मैं अपने आप को टिप टॉप रहती हूँ। आज मैं खुद को प्राउड फील करती हूँ, मैं क्वीन हूँ। दुबई में घर है, यहाँ घर है, बचत। क्या स्ट्रगल कर करके मैं राखी सावंत, कोई माँ बाप नहीं, कोई कहाँ का मतलब कहाँ का कोई गॉड फादर नहीं, कुछ नहीं, बिग बॉस किया। मैं पहले से ही वो जो सब बचपन से जो देखा है ना मैंने तकलीफ, पहले से ही मैं बोल्ड हो गई। वहां पे कोई हाथ पकड़ता है, सट मार के भाग जाती थी। कैसी है ये? और राखी सावंत ने बहुत सारी चीजें स्टार्ट की इंडस्ट्री में, हम इससे पहले नहीं देखते थे कि कोई इतना। स्वयंवर, रियलिटी शोज, राखी का इंसाफ, बोलना, राखी का इंसाफ, स्वयंवर, बोलना जो बोलते हैं ना, ये बोलना। अब सब लोग बोलते हैं। प्रॉपर होस्ट हर्ष। रजत शर्मा के शो में जाके रजत जी को क्या क्या बोल के आई थी। 8-8 बार, तो आपकी अदालत में बुलाया है भारतीय, किया है? 8-8 बार रजत शर्मा का शो किया, जो आज तक मंत्री भी नहीं गया होगा। प्रभु चावला के शो में, इनके शो में जाने के लिए लोग तरसा, मैं 8-8 9-9 बार गई। मेरे बोलने से ही शो चलता था क्योंकि मैं बेबाक थी भाई। मैं शरीर रीमेक सकती थी बचपन से किसी को, इसलिए मुंह खोल दिया, शरीर नहीं खोला, मुंह खोल दिया, छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। मैं बोलूंगी, मैं बोलते ही आगे बढ़ूंगी। प्रभु चावला जी के, प्रभु चावला जी को तो बोलने नहीं दिया था, कुछ बोल दिया था उनके वो। अच्छा, वो इकलौते ऐसे रिपोर्टर स्लैश एंकर थे कि सामने वाले को बोलने नहीं देते थे। मैं तो ऐसे कपड़े ऐसे इतना डीप नेक पहन के बैठ जाती थी। हाँ जी बोलिए, और कहाँ से दो लोग बोलिए, कहाँ से, उनका ध्यान ही इधर, कहाँ से बोलिए, उनकी तो बोलती बंद हो गई थी भाई। हाँ, और आपकी अदालत में भी गई हो? 8 बार, 8 बार, 8 बार, 8 बार। इनकी टीआरपी ना है, मेरे को बुला ले, किधर हो? मैंने हाँ आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली। बिठा देते कटघरे में रजत जी, नोएडा में जाके। अरे यार हर्ष, अभी आप, आज तो कोई भी, आज तो बड़े बड़े लोग उस कटघरे में बैठते हैं। ये तब भी बैठते थे यार, जब आप गई थी वो टाइम पे भी बहुत बड़ी चीज थी। नहीं, पहले मैं कटघरे में गई हूँ, जब बचपन में उधर पुलिस कभी आके बच्चियों को उठा के लेके जाते थे। वो तो वाला गहरी है। वो कटघरा। नहीं, वो उसके भी कटघरे में बैठी हूँ। किसके? रजत शर्मा के। हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, वो जो कटघरे में बिठाते हैं ना, बोलिए हाँ हाँ। कभी, तब मैंने नहीं बोला माई मनी इज माई मनी, योर मनी इज माई मनी, डायलॉग हिट था मेरा। शादी करनी है अभी और के नहीं? ना, कभी शादी नहीं कर, नहीं? ना 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 ना। इससे अच्छा कुत्ते बिल्लियां पाल लो भाई, शादी ना करो, आदमी ना पालो। नहीं, उसको क्या देख रही है? नहीं भाई, तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। ये तो जीजू आए। जीजू बहुत अच्छा है भाई। तुम खुद बहुत अच्छी हो राखी। वो जो बाहर मीडिया में लोगों ने ये नहीं वो- समझा मुझे, भारती, मुझे लोगों ने नहीं समझा। ये जो शादी करने आए ना मुझे, ये लोग मुझे लूटने आए भारती। इन्होंने मुझे लूट लिया क्योंकि मैंने बोलना शुरू किया ना।
लोगों को लगता है अरे इतना बोलती है। तो जब मैं तकलीफ में आई ना, मैं रोई ना, किसी ने मेरी बात को यकीन नहीं माना। वो बंदे ने आके मेरे को लूट लिया, मेरी पूंजी बुढ़ापे के लिए रखी थी। एक तो माँ बाप का खर्चा, भाई बहनों का खर्चा, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर करके खुद के लिए जेवर बनाए थे, फिर थोड़ा सा पैसा रखा था, उसने सब लूट लिया मेरा, मुझे लूट लिया। मैं एक वो बंदी हूं कि मैं पूरी जिंदगी बर्बाद ही होती रही यार, मतलब बार बार जीरो से शुरू होती रही। बार बार जीरो से, रोज गिरती उठती हूँ, कोई बात नहीं, जीरो है ना, उठो। मैंने बोला इतने जीरो मेरी जिंदगी में, अरे उतने जीरो बैंक में होने चाहिए, मेरी तो जिंदगी में जीरो है भाई। सच है। ताकि बहुत एंटरटेनिंग हुआ, पता है। आप कभी गुस्सा करते हो तो एंटरटेनिंग लगते हो, आज आप इमोशनल बात कर रहे हो, मैं आप अपना दिल emotional खोल रहे हो, हूँ। पर आप देखो कि हम आप कितना लाइवली बोलते हो और आपकी बातें ऐसी होती एंटरटेनिंग हैं, हो, सच्ची में कह रही हूँ। यू आर एंटरटेनमेंट। आप अपना दर्द बता रहे हो लेकिन हमको सुनने में मजा आ रहा है। आप मजा आ रहा है, ऐसा इमेजिन लगा करो तुम्हें सुनते रहे, तुम भाई- बोलो, कि बस बोलते मत रहो। जाओ दुबई, इधर बहुत काम है। नहीं मेरे को बताओ यार, आपने, अब तो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल नहीं तो से मेरा आप एक्स था बहुत ना, अच्छा कर रहे हो। वो एक्स था ना, एक मुस्लिम लड़का था, तो माँ ने बोला शादी करो शादी, और मैं बोली माँ जिस दिन मैंने शादी कर ली ना, तुम्हारा क्या होगा? नहीं नहीं, अब तूने हमको घर वर गाड़ी वाड़ी सब दे दी है, राकेश के बच्चे भी बड़े हो गए, उषा के भी बच्चे बड़े, अब तो अपने लिए सोच। मैं क्या किसी रेस्टोरेंट में जाके बोलूं हेलो भाई साहब इधर आना मेरे से शादी करना, कैफे में जाके बोलूं भाई साहब इधर आना मेरे से शादी करना, मैं ऐसा करूं? लड़की के लिए लड़का तो माँ बाप ढूंढते हैं ना, अब माँ बिस्तर में, कौन ढूंढेगा भाई मेरे लिए लड़का? तो एक दोस्त था, वो ही जो एक्स था, वो बहुत शाना, वो भी चोर कंपनी का राजा, क्या बोलते हैं, रूप की रानी चोरों का राजा, ऐसे ही हुआ मेरी जिंदगी में। वो मिला, थोड़ा दिन अच्छा रहा, बाद में उसने मेरे पैसे पर थोड़ी देर ले अच्छा रहा, लिए। तुमको लगा सब सेट हो गया अभी। मैं सेट हो गई, बोले हाँ मैंने बहुत मेहनत करी। वो जो मेरी जिंदगी का एक महीना था ना, गोल्डन मोमेंट, अच्छा खा रही हूँ, सब अच्छा हो रहा है, मुझे क्या मालूम कि इसके बाद सारी जिंदगी अमावस्या की रात होगी, ये जो चांद दिखता है खूबसूरत, उसमें ग्रहण लगने वाला है। बट जब बिग बॉस में गए थे हिंदी वाले में, उसमें जो एक पति आए थे वो कौन थे, क्या नाम था उनका? वो रितेश था, वो ठीक है? वो तो आज भी मेरा दोस्त है, वो भाड़े का पति था। ये कहाँ से मिलते हैं? भाड़े का पति बनना, कोरोना आया था, आप लोगों ने कोरोना में क्या किया? आप लोगों ने क्या किया कोरोना में? उसके बाद बेबी हुआ हमारे एक, हमारा बेबी हुआ ना एक। हाँ, अच्छा मतलब वो उसके वाला बाद। मोदी जी बोल रहे थे ये काम किया विकास होने वाला था, तुम लोगों ने घर में ही विकास पैदा कर, कोरोना में सबसे ज्यादा इन्होंने यही काम करके बच्चे पैदा करे हैं। हाँ हमने किया मैं है। माँ का चिंता, भाई की चिंता, खाएंगे क्या, बॉलीवुड बंद, हम तो आइटम गर्ल ना, नाचो तो पैसा मिले पर डे। फिर मैं वहां पे एक ऐप था बीगो, हाँ, तो वहां पे ऐप में आप बैठो ना तो आपको बहुत पैसे के गिफ्ट पड़ते हैं, वो आप पे पैसे डायरेक्ट अकाउंट में, वो लोग 50% नहीं, वो लोग 60% लेते हैं, 40% आपको देते हैं। हाँ, एक ऐप था कोरोना के टाइम पे, आप 3 साल आपको कोई काम ही नहीं था, 2-2.5 साल। फिर वहां पे रितेश वो ऐप में आया, उसने 2-2.5 लाख नहीं सॉरी करोड़ की मुझे सेंडिंग करी। हैं? वो अमीर है? कोरोना में लोगों ने बैठ के भिखारी हो गए, लेकिन मैं कोरोना में बैठ के करोड़पति हो गई। मैंने अपने लोन चुकाए रितेश की वजह से। रितेश जो था उसने 2-2.5 लाख मेरे को गिफ्ट मारे, मेरी माँ का इलाज किया मैंने। माँ बाप तो बाप रे, मुझे अगले जन्म में माँ बाप नहीं देना भाई। अरे फिर कैसे होगी? हाँ, कहाँ से आऊंगी? हाँ वही तो ना। मेरे को एलियन बना देना क्योंकि अगले जन्म मुझे बिटिया की, जो कहते हैं ना, हाँ जो चलो, लोग, इस जन्म में भी एलियन, अगले जन्म में भी एलियन, ऐसे नहीं। मैं तुम तो इस लड़की जन्म में अच्छी भी हो, एलियन ही हूँ। अच्छी हो तुम। नहीं, मुझे नहीं चाहिए जन्म मुझे जन्म भगवान होता है नहीं चाहिए। मुझे तो। भाई मैंने अपनी सारी जिंदगी वही हॉस्पिटलों के बिल भरते भरते निकाले। फिर वहां से रितेश से मुलाकात हुई। एक जब आप तो कोई बंदा आपको इतना पैसा डालता तो उसका नंबर लेने की कोशिश करते हैं ना। फिर नंबर लिया, हाय हेलो आज मैं लाइव आने वाली हूँ, थोड़ा मुझे यूनिवर्स मारना। 50,000 का एक यूनिवर्स रहता है, वो एक साथ में 10-10 मार देता था। आए अंदर पैसे अकाउंट में। कोरोना में मैं यही बैठ के ना मैं यही अब लोगों को यही- कोरोना में मुर्दे निकलते थे, मैं दुआ करती थी, अकेले रूम में बैठ के यही करती थी, मैं पैसे कमाती थी। फिर पीपीटी सब पहन के बाहर जाके मार्केट में सब लेकर आती थी, फिर पीपीटी सूट निकाल देती थी।
पूरा पीपीटी जो ब्लू कलर का। लोग बोलते ये कौन है भाई, पुलिस वाले डंडे मारने आते थे। मैंने कहा मुझे नहीं हाथ लगाना, मैं राखी सावंत हूँ और मैंने पीपीटी सूट पहना है, मेरे को नहीं हाथ लगाते थे। मुझे डंडे नहीं मारना, पहले तभी खोल के बोलती थी ए, मैं राखी सावंत हूँ, मारने का नहीं। बाप रे। फिर रितेश मिला, रितेश ने बोला कि मैंने तुमको 2-3 लाख करोड़ ऐसा मार दिया है। तो मैंने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू। आदमी लोग जो चाहते वो तो मैं करती नहीं थी, बचपन से वैसी ही थी, मुंह तोड़ दूं। फिर वो बोलता कि यार तुम बिग बॉस जाती हो ना। हाँ गई थी ना, मुझे भी ले जाओ। मैंने बोला मैं तुमको कैसे ले जाऊँ। फिर मैंने प्लान किया जुड़ा शादी का, ये मेरा हस्बैंड है करके लेकर गए। तो वो गया फिर? गया, उसके बाद सलमान ने उसको भी गालियां दी और मुझे भी गाली दी, क्योंकि उसकी बीवी मीडिया में आ गई, अरे ये तो हमारा पति है करके, वहां से वायरल हो गया। मैंने तूने मुझे बोला क्यों नहीं कि तू शादीशुदा है। अच्छा ये प्लान बना के गई थी? हाँ, तो आपको पता है नहीं कि वो शादीशुदा है? इसने बताया नहीं। अरे यार बेचारे उसका एहसान का वो दे रही। मैं ऐसा उनका बदला चुका रही थी, चल लेके जाओ करके। और मैं सोची कि क्या पता पति बना के लेके जाओ, इतना अमीर है, मुझे मैं इसी से शादी कर लूँ, इतना अमीर है, बाद में मुझे कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी के पैसे उड़ाऊंगी आराम से बैठ के। मेरे को ऐसा लगा, लेकिन ये तो पहले से शादीशुदा था, अब उसका तलाक हो गया है। हाँ मेरे कारण, उसका तलाक हो गया मेरे कारण। कैसे? ये लोग क्यों हंस रहे भाई? नहीं बात ही इतनी फनी है। ये लोग, अब उसका तलाक हो गया, उसकी बीवी ने। अभी हमने आपका देखा था कुछ किसी कोई जगह पे आप लोग साथ में थे, हाँ, कोई अभी हम लोग दोस्त है। तभी उस बीच में फिर मैंने वो शादी कर ली थी ना मेरी। वो सच्ची वाली थी राखी? हाँ, मेरी सच्ची वाली शादी थी। इससे वो आपने अपना धर्म भी जो चेंज धर्म चेंज किया, मैंने धर्म चेंज किया था। तो अभी आप प्रॉपरली इस्लाम फॉलो करती है? मैं इस्लाम फॉलो करती हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ जीसस में बिलीवर थी। आप तो जानते हो मेरी माँ के साथ शो किया था, वो जीसस ही बोलती थी, बाइबल पापा? पढ़ती थी। पापा मेरे हिंदू, तो मेरी भाई और मेरी बहन हिंदू है। मैं जीसस में भी बिलीव करती हूँ और अल्लाह में भी बिलीव करती हूँ। आज मेरी ज़िंदगी इतनी बढ़िया है कि मैं रात के तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, नमाज बोलते हैं। मैंने सीखा है, ये 3-3.5 साल मैंने सीखा है। यहाँ से जब मुझे लात मार दिया गया ना मेरे पे, सब पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। एक तो डॉन के पीछे पुलिस 12 मुल्कों की पड़ी थी, और मेरे पीछे मुंबई की पुलिस पड़ी थी, क्योंकि मेरे एक्स ने जब हमने छोड़ा तो उसका एक वीडियो उसी ने मेरे मोबाइल से वायरल किया, मेरे इंस्टाग्राम से, और उसने मेरे पे केस कर दिया। तो मेरी बेल रिजेक्ट हो गई, तो मेरे को भागना पड़ा यहाँ से दुबई। मैं भाग गई। अभी ठीक है सब? अब सब ठीक है। तब उसने मेरे 3 करोड़ ले लिए थे। आज सुप्रीम कोर्ट से मैं 3 करोड़ उसने जो लिए थे, मैंने इस पर केस कर किया था, उसको मैंने 3 करोड़ को माफ कर दिया, तब जाके मैं इंडिया में रह रही हूँ। मेरी पूंजी थी वो, लेकिन माफ करके इंडिया में रह रही हूँ, तो अभी 2 रुपया कमा भी लूंगी मैं, यहाँ पे मेहनत करके कमा लूंगी। इंडिया में बहुत काम है। इंडिया में भी बहुत काम है, और टिकटॉक में भी काम है। मैं यहाँ पे टिकटॉक बंद हो गया अभी। टिकटॉक इंडिया में तो नहीं नहीं, है, मैं दुबई 3 से। साल नहीं थी ना इधर, तो मैं दुबई में काम करके उधर विला लिया। अब मैं इधर आ गई हूँ वापस। ये विला ले लिया है? और नहीं, तुम संभालो, तुम कॉमेडी करती हो, मैं भी करती हूँ, तुम मेरी कॉम्पिटिटर हो भाई। हैं? अब आ चुकी है मम्मी, राखी तुम सावंत। जीत चुकी हो। तुम जीत चुकी हो भाई। नहीं, तुम नंबर 1 हो, ऐसे नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, नहीं नहीं, है। मेरी भारती है, नहीं नहीं राखी यार मेरी माँ बहुत प्यार मेहनत करती है। हाँ, राखी जब भी दुबई से आती है पहला भाई भारती वो करना है ना अपना। हाँ अच्छा ठीक, और कट्टू कट बात करती कोई नहीं, बिकॉज भारती बोलती है ना दुबई से तू कब आएगी तो मुझे बताना। मैं बोली मैं आ गई हूँ, चल फटाफट कर ले, मैं आ रही हूँ। लेकिन यार माँ एक्सचेंज क्या शो था यार। हाँ, माँ एक्सचेंज एक शो था जिसके मैंने अंदर कितने shows मम्मी किए एक्सचेंज हैं। होती थी। इस दुनिया की कोई एक लड़की इतनी नहीं होगी जितने इतने रियलिटी शो को पैदा किया। बिग अच्छा बॉस, मैच वाली किया? बिग बॉस, मैच वाली है, झलक दिख- स्वयंवर, जितने भी बोलो, मैं पहली लड़की जिसने इतने शोज किए। सही बात है यार, बहुत शोज किए यार। आ जाओ आफ्टर शेफ में, आऊंगी, है ना? अरे फराह खान का देखो मिलियंस बिलियंस आ गए। माँ की दाल बाप के चावल बनाए मैंने। हाँ क्या बनाया? माँ की दाल और बाप के चावल। बाप का कुछ तो आना चाहिए ना, बाप को कैसे भूल जाते हो। और भाई बहन के बैंगन भूल गई तुम। भाई बहन के बैंगन का भरता। क्या बात है यार राखी, ऐसा लगता है राखी को सुनते ही जाओ, है ना? बहुत कमाल, बहुत कमाल। मैं बहुत मेहनत करी है। बहुत बड़ा एक्सपेंसिव स्मार्ट डायरेक्टर और राइटर होगा वो, प्लीज राखी सावंत पे अगर फिल्म बना पाए ना,
यहाँ पर राखी ने लिटरली जीरो बताया है। जो असली जिंदगी है ना वो फिल्म में ही दिखनी चाहिए या वेब सीरीज बननी चाहिए डेफिनेटली। कल मैं नेटफ्लिक्स से कल काम कर रही थी, उन्होंने, मेरा ड्रीम था नेटफ्लिक्स में काम करने का, फाइनली उन्होंने मुझे ले लिया। और रात को 3 बजे उठ के जो दुआ करती हूँ ना कि मुझे सिर्फ नेटफ्लिक्स में काम मिले, OTT में अच्छे अच्छे मिले, क्योंकि 3 साल में पीछे हूँ। वो केस हो गया था, पुलिस मेरे पीछे थी, मैं 3 साल यहाँ आ नहीं पाई, तो काम मेरा रुक गया, मेरे पास काम नहीं था। पैसा था, दुबई में कमाती थी, दुबई के पैसे इधर नहीं ला सकते, इधर से उधर नहीं लेके जा सकते, करेक्ट। तो मैं उधर कमाती थी, उधर विला विला ले लिया। और इधर इधर तो ऐसा था कि इधर मेरे पास काम ही नहीं था, अब मैं इधर काम कर रही हूँ, अब मैं आ गई हूँ, फुल फ्लैश काम कर रही हूँ अब मैं इधर। बीच में दुबई जाया करोगे अभी? दुबई तो रहना ही रहना है, उधर टिकटॉक का मेरा गल्फ कंट्री से साइन हुआ, अभी तो उधर लड़ाइयाँ चल रही है ना, 2-3 महीने रहूंगी यहाँ, काम रहेगा तो आऊंगी मैं। राखी अकेलापन महसूस नहीं होता? कोई भी नहीं गा, मतलब कोई भी नहीं है। रोती हूँ, कल रात को ही खूब रोई हूँ, आके कोई पूछने वाला नहीं, खाना खाया, खाना नहीं खाया, माँ रहती थी तो पूछती थी खाना खा ले। घर आती हूँ तो भी एकदम शमशान घाट जैसा लगता है, कोई नहीं है पूछने वाला, जिंदगी में कोई नहीं है। हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं दोबारा शादी करूं, हिम्मत ही नहीं हो रही कि दोबारा शादी करूं, क्योंकि ये सब मुझे लूट लेंगे, ये सब मुझे, इनको बीवी नहीं चाहिए, इनको इस वो सीढ़ी की तरह चढ़ना चाहते हैं आगे। मेरी जिंदगी से मेरा भरोसा उड़ गया है, कैसे कीचड़ों में से आई हूं मैं, कैसे नाम बनाया, सब इस्तेमाल करते हैं मुझे। मैं एक इंसान हूं, मुझे एक अच्छा पति चाहिए। अब विश्वास नहीं है भारती, नहीं है मुझे विश्वास, मुझे मेरे देश से अलग कर दिया, मेरा पैसा छीन लिया, पुलिस केसेस हो गए, टिकटॉक पे वो पाकिस्तान वाले मुझे इतने गालियां देते हैं, तब जाके मुझे पैसे आते हैं। मतलब वो एक ऐप है, वो टिकटॉक, वहां पे आप बैठोगे ना तो पाकिस्तान सामने से खेलेगा 2 बैटल, वो मुझे गालियां देंगे, वो फिर इंडियन लोग मेरे को, मुझे गिफ्ट मारेंगे तो मैं जीत जाऊंगी। अगर वो जीत गए तो मुझे उठक बैठक करना पड़ेगा टिकटॉक पर, पनिशमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं जीत गई तो उनको करना पड़ेगा। ऐसी मेरी हालत हो गई। इंडिया से दूर हो गई मैं, उधर रहने लग गई, माँ मर गई, पापा मर गए, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बट वो टिकटॉक वाला मुझे सही नहीं लगा, वो क्यों करते हो राखी? इधर आ नहीं सकती थी ना, पुलिस लेके जाती ना जेल में, इधर मेरी 100 बार बेल रिजेक्ट हुई, वो पैसे खिला के बेल रिजेक्ट करता था। मैं वहां रही 3-3.5 साल, लेकिन यहाँ पे शमशान घाट मम्मी के पास भी नहीं गई, इधर कोई भी नहीं था। मेरी एडवोकेट भी हार गई, फाल्गुनी को पूछो, फाल्गुनी एक बार भी बिल नहीं ले पाई। फिर कोर्ट जाके मैंने वो 3 करोड़ का केस किया था, मैंने सारा केस वापस लेना पड़ा मुझे, तब जाके मैं इंडिया में रह रही हूँ। अब उसका नाम भी नहीं लेना है, कोर्ट ने बोला है ना, वो मेरा नाम ले सकता ना मैं उस पर केस कर सकती हूँ। मैंने 3 करोड़ का मेरा सब पैसा चला गया, मैं दोबारा कमा लूंगी, मेरा इंडिया है, मेरे इंडिया में रह रही, मैं दोबारा पैसा कमा लूंगी। सारी जिंदगी जीरो से शुरू किया है मैंने, फिर से जीरो से शुरू करूंगी यहाँ पर। नहीं यार राखी आप बहुत स्ट्रांग हो यार, जेन्युइनली। कोई और लड़की होती है आपकी जगह तो अब तक कब की आत्महत्या कर चुकी कब होती, से, अपने आप को कब हार से? चुकी होती। मैं एक ही जीवन है, मैं नहीं आत्महत्या करूंगी, मैं लड़ूंगी इस दुनिया से, मैं लड़ूंगी। अब मैं सबको फोन करती कि मैं यहाँ आ गई हूँ। बिग बॉस ने, सबने कितनी बार बोला कि आप आ जाओ काम कर, मेरे सर में नहीं आ सकती हूँ, मेरे मुझे जेल हो जाएगी। जैसे ये मुझे कोई रियलिटी शो में देखेगा, पुलिस को बुला के पुलिस मुझे ले जाएगी। राखी ले लो टीशर्ट। एंड फिर जब वो कोर्ट से सब हुआ, तुरंत मुझे मराठी बिग बॉस का ऑफर आया। अभी मैं धमाका मचा के आई मराठी बिग बॉस में, अब मैं कोई भी शो कर सकती हूँ, अब मेरे पे कोई केस नहीं है, अब कोई केस नहीं है मेरे पे, अभी अच्छे से काम करना राखी। अब मैं अच्छा काम करूंगी, मैंने बहुत सहा है।
नहीं, और राखी ने जब भी काम किया वो पूरी ईमानदारी से किया। राखी का कभी हमने ये नहीं सुना कि राखी काम पे लेट आई, ये नहीं कर रही वो। कभी नहीं, मैं तो वक्त से पहले ही पहुंच जाती हूँ। फराह खान ने बोला ना कि मैं हूं ना, मुझे मिली तो वक्त से पहले जाके तैयार होके बैठ जाती थी, और 4 घंटे के बाद शूटिंग शुरू होता था, क्योंकि शाहरुख जी तो लेट आते थे ना, उधर बादल भी नहीं आता था ना वहां पे। हाँ, वो शिमला। नहीं, वो कई बर्फीली जगह थी, काठमांडू, पता नहीं कहीं पे तो। हाँ, बहुत सा है मैंने, बहुत सा है, आज भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। अब तो मैंने भी गाली देना शुरू कर दिया है। अब मैंने पूरी गाली में पीएचडी करी है, पूरी टिकटॉक में। वहां पे बोला, मुझे कोई गाली देता ना, सब बोलते तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी टिकटॉक पे क्या करो। अब कितनों को बोलूं कि मैं, मेरे पे केस है, मैं इंडिया नहीं जा सकती, किसको बोलूं? मुझे लगता था टिकटॉक पे सिर्फ वो गाने पे डांस करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बनाओ, दूसरे वही segment जैसे आप लोग होते हैं। बैटल खेल रहे हो ना, हाँ। मैं मेरे घर से टिकटॉक पे हूँ, वो लोग पाकिस्तान से, चाइना से, भूटान से, अमेरिका से, लंदन से, ऐसे सामने सामने बैटल होती है, और गेम खेली जाती है। वहां पे पैसा गिरता है, वो गेम मारते रोस्ट हैं। बैटल। रोस्ट बैटल होती है, और फिर अगर कोई जीता तो वो उसको पनिशमेंट देगा। तो मेरी पनिशमेंट मुर्गा बनती थी, मैं सिटअप करती थी, क्या क्या करती थी पैसा कमाने के लिए। दुबई जैसे शहर में जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं, एक शहर में जाके रह रही, मैं क्या करूं, कहां से पैसा आएगा? इंडिया में बैंकक्रप्ट, उसने सारा पैसा छीन लिया मेरा। बहुत ही कहीं का नहीं। जेन्युइनली नहीं यार, राखी यार जेन्युइन। इतना एक शादी भी करी, वहां पे भी फेल, मैं हर जगह फेल रही। अब जिंदा हो, हाथ पैर सही सलामत है, हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हाथ टूट जाता तो क्या करते, पैर नहीं होते तो? हाथ पैर है पूरी एकदम, तुम एकदम सही हो, कुछ भी कर सकती राखी हो। टैलेंटेड हो, सबसे बड़ी बात टैलेंट पता है, लाखों में एक के पास होता है, सबके पास टैलेंट नहीं होता। आपके जैसा डांस सब नहीं कर पाते, आपके जैसा सब नहीं बोल पाते। हम देख रहे हैं पिछले 1 घंटे से आप नॉन स्टॉप बोल रहे हो, कोई आपसे प्रैक्टिस करके आए हो नहीं, कुछ लिख के लाए हो नहीं, कितना एंटरटेनिंग है, हंसा भी रहे हो, रुला भी रहे हो, इमोशन भी कर रहे हो, फील भी करवा रहे हो। तो ये टैलेंट सब में नहीं होता राखी, जेन्युइनली यू आर टैलेंटेड। सो गाइस, मैं बहुत बोलूं बड़ी बात। राखी अब इंडिया आ चुकी है, यस। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत मेहनती है। प्लीज राखी को काम चाहिए, है ना? काम मैं ओटीटी दीजिए, करना please। चाह रही हूँ, मैं अच्छे वेब सीरीज सब करूंगी। एंड राखी यूट्यूब भी शुरू करो। एक बार यूट्यूब बनाया था, उसने चुना लगा दिया, और पासवर्ड उसने अपना डाल दिया। कुछ नहीं, नया बनाओ, नया अब नया बनाओ, नया बनाऊंगी, बनाओ, yes। नया बनाओ। और क्योंकि आप राखी सावंत हो और मैं अपना टॉक शो शुरू करूंगी। पूरे इंडिया में जाओगे ना, इंडिया के गांव खेड़े में, वहां जाके किसी को पूछोगे ना राखी सावंत को जानता है, वो हाँ बोलेगा। कई सालों से ये बहुत फैन मेहनत फॉलोइंग करी, सबके 20 पास नहीं है साल, राखी। 20-22 साल से मेहनत कर रही हूँ मैं। क्योंकि एक ही राखी सावंत है, दूसरी और तो है ही बन ही नहीं। नहीं पाई। सब पूरी दुनिया राखी सावंत को कॉपी कर रही है। बहुत सा है भारती, बहुत सा है, मैंने बहुत सा है दुनिया में, इतना आसान नहीं है मेरे लिए। पर आपने सह सह के भी आपको सब मिला है, क्योंकि भगवान देता गया साथ साथ में। बहुत सारी लड़कियां मैंने देखा सोशल मीडिया पे आई है जो आधे कपड़े पहनती है, नहीं पहनती, बट वो राखी अलग ही लगती है। ये कभी सुपरमैन बन के आ जाती है, कभी कुछ बन के आ जाती है, पर फिर भी इसकी मैं जिंदा रखती हूँ खुद को, लोग मुझे अलग अलग देखे, लोग कभी मुझे देखते हुए बोर ना हो, मैं खुद को जिंदा रखती हूँ। अभी वो एक पूरे गहने वहने पहन कर आई थी, भाई सब प्रॉपर तैयार होती है उस चीज के लिए कि पैप्स आएंगे। पैप्स को मैं ही बुलाती हूँ। अच्छा, हाँ, कि मुझे दिखाओ ज्यादा से, अब मैं इंडिया आ गई हूँ, मुझे दिखाओ, क्योंकि लोगों को के घर घर तक पहुंचाएंगे ना, फिर काम मिलता है ना, जितना ज्यादा फेमस होंगे उतना काम मिलता है। सारी उम्र काम करना है राखी। क्या करूँ, और मैंने नई शादी करनी बेबी है, अडॉप्ट कर लो, वो मैं करूंगी। है ना? हाँ, वो करूंगी, मैं सरोगेट करूंगी। तब इतना आपको मजा आएगा ना तुम्हें। एक बेबी अडॉप्ट करो और नैनी रखो। हाँ, आपको और पता है बस- आपकी पूरी जिंदगी की सारी थकान ना उनकी मैंने आंखों अंडे में देख के फ्रीज किए खत्म। मेरे अंडे फ्रीज किए मैंने। हाँ, हाँ, ये अच्छा काम कर लिया है ना? छोटा सा बेबी हो जाए ना, फिर तुम्हारी हाँ। देखना, ट्रैवल करो उसके साथ। मैंने बोला, बैंगलोर भारती लेके देखो, जाओ। हमारा तो मैंने कुछ पैदा नहीं करी, भारती देखो बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही। बच्चे पे बच्चा पैदा, राखी नहीं करवाई, मैं कहा मैं करती हूँ, कोई तो बहन लगी रहे। हाँ। लेकिन राखी, आज आपके साथ बात करके इतना अच्छा लगा। मैं तो, और मैं बताऊँ, जितनी मैं इमोशनल हूँ ना, ये उससे ज्यादा है, क्योंकि हमने कई बार ना हर्ष कॉमेडी सर्कस में भी बैठ के बहुत बातें की है, ये टीवी टू भी छोड़ के अपनी बातें की, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं राखी को अंदर से जानती हूँ गाइस। और बस राखी इंडिया आ चुकी है, भर भर के काम दो राखी को, ताकि वापस जा ही ना सके। एंड राखी यूट्यूब शुरू करो, प्लीज यूट्यूब शुरू करो। हाँ,
ये मत सोचो कि मैं शो बनाऊंगी, मैं ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, बस वीडियो डालूं। ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक इंडिया में नहीं आया है, वो मैं करूंगी। अब मुझे एक प्रोड्यूसर चाहिए। कोई भी हम कर लेंगे, डोंट वरी। बहुत अच्छा है आपको concept। जो भी हेल्प आप चाहिए, लोग जो भी जरूरत बोलोगे, है, वाव बोलोगे, प्लीज बोलो, कोई इतना अच्छा टेंशन नहीं। कॉन्सेप्ट। 100%, 110%। बट आप स्टार्ट करो, बिकॉज यूट्यूब आज की तारीख में बहुत अच्छी चीज है और हम सबको करनी चाहिए, और आपको तो सब देखना चाहते मैं बहुत क्रिएटिव हूँ क्योंकि मेरा बचपन ही इसी में गया है ना, काम में। हैं। जो भी शो करती हूँ ना, सब सुपर हिट होता है, थैंक्स टू मेरे खुदा गॉड। सो गाइस, मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट में राखी से बातें पूरी नहीं होगी, इसको अगली बार भी आना पड़ेगा अभी। फराह खान ने यही किया था, देखा आपने? एक बार खाना बनवाया मेरे दुबई में, क्योंकि मैं इधर नहीं आ पाती थी। फराह मैम वहां पे आई बेचारी, दुबई में आके मेरे घर में खाना। कि आप राखी सावंत हो भाई, आपके लिए आप अमेरिका में भी होती तब भी वहां पे लोग पहुंच जाते, सच में यार। और इंडिया में एक ही राखी सावंत है, दूसरी ना ही तो कभी हुई थी और ना ही कभी होगी। और गाइस, राखी आ चुकी है इंडिया वापस, प्लीज आप उसे काम दो, वो काम करना चाहती है, वो ओटीटी करना चाहती है। और हर्ष ने तो बोल ही दिया कि यूट्यूब चैनल शुरू करो, हम आपकी हेल्प करेंगे जब भी आपको पूछना हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बात करती जाऊँ राखी से, और राखी के पास भी इतनी बातें हैं कि मुझे नहीं लगता वो जल्दी खत्म होगी। सो वादा करो राखी, दोबारा फिर आओगी? मैं आऊंगी पक्का। पक्का ना? हाँ, यस। जब भी, तुम तो बहन हो, हमेशा मैं हाउ आऊंगी। स्वीट यार, थैंक यू राखी। थैंक यू सो मच गाइज, ये पॉडकास्ट देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच।